अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मेरी वीडियो का टॉपिक है यूके केयर होम वीज़ा, तो आज हम यूके केयर होम वीज़ा के बारे में बात करने लगे हैं। केयर होम का वीज़ा लेना चाहिए या नहीं, या ये कितने का मिलता है, कैसे मिलता है, यूके आके आप केयर होम का वीज़ा चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूके केयर होम वीज़ा की आपको पता है आजकल बड़ी धूम है, बहुत ज़्यादा धूम है पाकिस्तान और इंडिया में स्पेशली। बहुत सारे लोग इस वीज़ा पर यूके आ भी गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आना चाह रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग यूके आके बहुत खुश हैं और कुछ परेशान हैं। इसकी हकीकत के बारे में आज बात करेंगे कि केयर होम का वीज़ा में ये सब कुछ कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और मैं आपको ये वीज़ा बहुत सिंपल करके बताऊंगी कि ये वीज़ा है क्या, और इस वीज़े के अंदर यूके आते हैं जब आप, तो आपको यहाँ आकर कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि वीज़ा की कैटेगरी में ही ऑलरेडी मेंशन है कि केयर होम वीज़ा, तो यहाँ आकर आपकी केयर होम वीज़ा में जॉब होगी और उसमें आपको ओल्ड एज होम में आपको काम करना पड़ेगा, जहाँ पे मजदूर अफराद होते हैं उनकी आपको केयर करनी पड़ेगी। केयर होम में डिफरेंट काम होते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं, जो कि आपको जॉब मिली होती है। इसमें आपको डोर टू डोर भी जाना पड़ता है, ये एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ लोगों को वो भी उस सिनेरियो में भी काम करना पड़ता है। एनीवे जी, और वैसे तो केयर होम में बेसिकली आपको केयर करनी होती है जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, जो थोड़े माजूर लोग होते हैं, तो जो चल फिर नहीं सकते, उनकी आपको केयर हर तरह से ना आपको उनकी केयर करनी होती है। उनकी मेडिकेशन भी आपने करनी होती है, उनकी हर लिहाज से आपने केयर करनी है। उनको खिलाना पिलाना भी है, हो सकता है उनके डायपर्स भी आपको चेंज करने पड़े। जो चल फिर नहीं सकते उनको वॉशरूम लेके जाना पड़े, वॉशरूम में उनको लेके जाना पड़ने के साथ साथ उनको आपको नहलाना पड़ सकता है। ये सारे काम जो है ना, ये केयर होम के वीज़े में आते हैं। केरल में की जॉब अगर आप करते हैं तो इस वीज़ा पर आके आपको यूके ये काम करने पड़ सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम अगर यूके आ जाएं केयर होम के जॉब के वीज़ा पर, तो यहाँ आकर ना हम इसे चेंज कर लेंगे या कोई और जॉब ढूंढ लेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए जो एजेंट है ना, वो आपको बहुत मिसगाइड करते हैं। वो आपसे 50-60 लाख लेकर आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और आपको ये कहते हैं जी हम आपको यूके स्पॉन्सरशिप का वीज़ा दे रहे हैं, वहाँ जाकर अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये काम पसंद नहीं है, वो आपको ये भी कहते हैं कि अगर आपको ये काम वहाँ जाके पसंद ना आया तो आप चेंज कर सकते हैं या किसी और कंपनी में अप्लाई कर लीजिएगा, अपने स्पॉन्सरशिप वीज़ा को चेंज कर लीजिएगा। आपको वो जब आप वीज़ा देते हैं तो वो तब आपको ये कहते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप इस वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो आपको यही जॉब करनी पड़नी है। बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने वीज़े को स्विच कर किसी और स्पॉन्सरशिप वीज़ा पर चले जाएं। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि ये वीज़ा मिलता कैसे है। होम केयर का वीज़ा लेने के दो तरीके हैं। एक तो जो कि बहुत आसान तरीका है वो ये है कि ऑनलाइन जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि आप एलिजिबल ना हो। क्वालिफ़िकेशन और लैंग्वेज की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप बेसिक आपस में टॉक, डे टू डे लाइफ में जो हम टॉक करते हैं वो कर सकें, समझ सकें। और जैसा कि अगर मैं बताऊं, स्कोर वाइज बताऊं, जैसे कि आइल्स में बैंड 4 के लेवल की हो, B1 टेस्ट के लेवल की आपकी इंग्लिश हो, ताकि आपने आगे से मेडिसिन वगैरह देनी होती है तो आप मेडिसिन का नाम पढ़ सके, उसकी टाइमिंग वगैरह को सारा रीड कर सके, तो इतनी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। वैसे ये इजीली मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाकर। तो होम केयर की जो कंपनीज़ हैं, आपने उनको अपना CV ड्रॉप करना होता है, वहाँ से किसी न किसी की कॉल आ ही जाती है, जो इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, स्पेशली नर्सिस होती हैं, तो उनको तो ये वीज़ा बड़ी इजीली मिल जाता है और उनके लिए इस वीज़ा को लेना बहुत आसान है। इंटरव्यू के बाद जो है ना उनकी सिलेक्शन हो जाती है और उनको वीज़ा इजीली मिल जाता है। उस वीज़ा में आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, सच वीज़ा फ़ीस देनी पड़ती है। बाकी जो बहुत अच्छी कंपनीज़ होती हैं ना, वो आपको स्पॉन्सर करती हैं, तो वो आपके ट्रैवल के खर्चे, अकोमोडेशन वगैरह का भी अरेंज कर देती हैं। एक तो ये तरीका है।
और एक सेकंड तरीका है, और जो सेकंड तरीका है वो जी देसी तरीका है। कुछ लोग ये वीज़ा बाय करके भी यूके आते हैं। का रेट डिफरेंट चल रहा है, डिफरेंट जो एजेंट है उनका डिफरेंट रेट है। नॉर्मली जो मेरे नॉलेज में आया है वो ये है कि 15,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड तक से स्टार्ट हो जाता है ना ये वीज़ा बाई करना। अब ये एजेंट पे है कि आपकी उससे डील कितने में होती है, 15 में, 16 में, 18 में। ये पाउंड की मैं बात कर रही हूँ, इतने में नॉर्मली जो रेट चल रहा है वो ये चल रहा है। क्या करते हैं, जब आपकी उनसे बात कंफर्म हो जाती है रेट की, तो फिर वो किसी भी केयर होम कंपनी से जो कि वीज़ा का काम करते हैं उनसे वीज़ा लेकर आपको दे देते हैं। वीज़ा बाय करने के दो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान हैं। वैसे तो फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप पैसे देते हैं और वीज़ा आपको मिल जाता है। दूसरा मैं आपको बताऊँ इसका नुकसान क्या होगा इन फ्यूचर। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कंपनी इतनी रिलायबल नहीं होती जिससे वो वीज़ा एजेंट आपको वीज़ा लेकर देता है। अगर कंपनी फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद आपको निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं, उसके बाद आप कहीं के नहीं रहते, जो सीधी सी बात है, ना आगे के ना पीछे के। समटाइम कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आपका वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यूके की गवर्नमेंट आपको डिपोर्ट भी कर सकती है अगर आपको नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप कोई वीज़ा नहीं मिलता। तो फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप केयर होम के वीज़ा पर आ रहे हैं तो सारी चीज़ों को पहले से अच्छी तरह सोच समझ लें कि अगर मैं इस वीज़ा पर जा रही हूँ तो वहाँ जाकर मुझे ये काम करने पड़ सकते हैं। और ये नहीं है कि मैं वहाँ जाकर अपना वीज़ा, और आप ये भी सोच कर नहीं आ सकते कि मैं जाकर अपना वीज़ा वहाँ से चेंज कर लूँगा, स्विच करके कोई और जॉब ढूंढ लूँगा। जॉब ढूंढना और स्पॉन्सरशिप लेना इतना आसान नहीं है। अगर आपने केयर होम का वीज़ा लेना है तो ये सोच कर आइएगा कि आपको यहाँ आकर केयर होम का ही काम करना पड़ेगा। यूके में उसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो सही बात है, वाकई ही ये जॉब थोड़ी टफ है। दूसरा ये कि केयर होम में जो भी काम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि ये आप काम कर सकते हैं तो फिर पैसे खर्च करें। अगर इतने पैसे खर्च करके यूके आके आपको लगे कि आप ये काम नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली काफ़ी टफ हो जाएगा ये जॉब आपके लिए। फिर आप पैसे खर्च ना कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि आप कोई और काम ढूंढ के उसका स्पॉन्सरशिप पे आप यूके आएँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो चले फिर आप मुझे बताइएगा जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जो कि केयर होम के बारे में थी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी नेक्स्ट इसी तरह की यूके से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।